दोस्तों, शेयर मार्केट में बहुत लोग आते हैं, सोचते हैं कि किसी कंपनी का बिजनेस हमें पसंद है तो उस बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप सेकेंडरी मार्केट से किसी भी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हो तो वो जो पैसा आप पे करते हो स्टॉक खरीदने के लिए, उस शेयर को बाय करने के लिए, वो कंपनी के पास नहीं जाता है, वो उसके पास जाता है जो आपको शेयर्स बेचते हैं। अगर आपको किसी कंपनी का बिजनेस पसंद है, उसमें आपको एज अ इन्वेस्टर जुड़ना है, तो उसका सबसे सही तरीका रहता है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करके आप कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं, जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, जो भी शेयर्स आपको अलॉट होते हैं, वो पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास जाता है। अब यहाँ पर 2023 में एक कंपनी है, फार्मा के अंदर कामकाज करती है और यहाँ पर पॉकेट फ्रेंडली स्टॉक प्राइस को लेकर इन्होंने अपने आईपीओ को लॉन्च करने का फैसला लिया है। इस कंपनी का नाम है दोस्तों पेट्रॉन एक्जिम, जिसका ओवरव्यू मैं आपके साथ एजुकेशनल पर्पस के लिए आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से एक्सचेंज करूंगा। आज के वीडियो के जो टॉपिक्स है उसकी क्रोनोलॉजी कुछ इस प्रकार की है। कंपनी का जो आईपीओ है उसके बेसिक्स के बारे में कवर करेंगे, यानी कि की डेट्स कौन सी है। कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू की बात करेंगे, कंपनी की मैनेजमेंट की ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपके साथ में एक्सचेंज करूंगा और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कौन सी चीजें शामिल है उसे भी हम कवर करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंशियल्स पर भी मेरा एक की ओपिनियन आपके साथ एक्सचेंज करूंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। अब मैं डायरेक्टली नंबर्स के साथ स्टार्ट करना हमेशा प्रेफर करता हूं, तो इस केस में भी इसीलिए मैंने चुना है कि पहले जो आईपीओ की डिटेल्स है, जो की डेट्स है, जो भी स्टैटिस्टिक्स है, उसके साथ इस वीडियो की शुरुआत की जाए। यहाँ पर आईपीओ की जो डेट है कंपनी ने रखी है 21 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक, यानी कि ये आईपीओ ओपन होगा 21 फरवरी को और क्लोज होगा 24 फरवरी को। स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये की रखी गई है। प्राइस है 27 रुपीज़ पर शेयर की। लॉट साइज 4000 शेयर्स की है। इशू साइज की बात करें तो 16.69 करोड़ का है। 61,80,000 शेयर्स एज अ फ्रेश इशू कंपनी लेकर आई है। बीएसई एसएमई वाले कैटेगरी के अंदर लिस्ट हो रही है कंपनी, तो ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कैटेगरी है जहां पर मेक इन इंडिया से जुड़ी हुई काफ़ी उम्मीदें हैं इस कैटेगरी पर। एचएनआईज के लिए 50% ऑफ द नेट इशू का यहाँ पर ब्लॉक है, रिटेल के लिए 50%। अब जब मैं अपने लिए इस आईपीओ के बारे में रिसर्च कर रहा था, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा था, तो कुछ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की भी रिपोर्ट्स मेरे सामने आई। जैसे कि यहाँ पर nikhilbutt.in वेबसाइट के जो निखिल जी हैं, उनकी भी रिपोर्ट मैंने देखी, जहाँ मुझे सब्सक्राइब फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की कमेंट भी देखी। तो इसीलिए भी मैं इनकरेज हुआ थोड़ा कि इसकी जो चर्चा है वो की जाए वीडियो के माध्यम से। अब इस कंपनी के ओवरव्यू की बात करें दोस्तों, तो ओरिजिनली ये एक पार्टनरशिप फर्म थी। 1982 में कंपनी फॉर्म हुई थी। इस कंपनी का नाम था तब मेजर्स अरविंद ट्रेडर्स। मिस्टर नरेंद्र कुमार गंगाराम दास पटेल जो प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर है, और मिसेस सुशीला बेन नरेंद्र कुमार पटेल जो प्रमोटर और डायरेक्टर है कंपनी की, उनके द्वारा पार्टनरशिप फर्म बनाई गई 1994 में, जिसके तहत ये बिजनेस टिम्बर, सीमेंट शीट्स और ट्रेडिंग की एक्टिविटीज करती थी। फिर मई 16, 2015 में कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा चेंज किया और इन्होंने डिसाइड किया सर्जिकल और नॉन सर्जिकल आर्टिकल्स, एपीआईज, ड्रग इंटरमीडियरीज, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स, प्रिपरेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ बायोकेमिक प्रोडक्ट्स जैसे फार्मा रिलेटेड एक्टिविटीज की ट्रेडिंग की शुरुआत की जाए। ये 2022 में ये पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट की गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जिसका नाम रखा गया पेट्रॉन एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, और सारे एसेट्स और लायबिलिटीज इन्होंने पेट्रॉन एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड में ट्रांसफर भी कर दी। उसी के साथ उन्होंने इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया, जिसका नाम हम आज देख पा रहे हैं, पेट्रॉन एक्जिम लिमिटेड। अब आज के डेट में कंपनी एग्जैक्टली क्या कर रही है उसकी जानकारी मैं आपके साथ एक्सचेंज कर लेता हूँ। कंपनी यहाँ पर ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। फार्मास्यूटिकल के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिसे हम एपीआई के नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सिपाइंट और सॉल्वेंट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर भी करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। इनके करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 150 से अधिक एआईपीस है। उसी के साथ कंपनी केमिकल्स की भी ट्रेडिंग करती है, जैसे कि पेट्रोकेमिकल हो गए, डाई हो गए, पिगमेंट केमिकल्स हो गए, पेंट हो गए, या तो स्पेशलिटी केमिकल हो गए, एग्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड रिफाइनरी केमिकल्स, फॉर्म एंड एडेसिव, प्लाईवुड एंड लेमिनेट्स केमिकल, इस प्रकार के जो भी केमिकल आते हैं दोस्तों, उसके अंदर भी एक कंपनी ट्रेडिंग करती है। और यहाँ तक इनका जो केमिकल्स के अंदर ट्रेडिंग वाला बिजनेस है
उसमें फूड इंडस्ट्री और वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स भी शामिल है, पॉलीमर्स और एडिटिव्स भी शामिल है। और ये जो कॉम्बिनेशन है फार्मा का और केमिकल का, ये बहुत ही डेडली है दोस्तों। यहाँ पर कभी भी रिसेशन वाली खतरे नहीं होते हैं और ये ऑन ग्राउंड काफी बिजनेस में पोटेंशियल होता है। अक्रॉस द इंडस्ट्रीज ये सारी चीजें उपयोग में आती है, तो ये एक रियल प्रोडक्ट है, कोई पेपर प्रोडक्ट नहीं होता है। इसकी ट्रेडिंग में अच्छे खासे मार्जिन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। खैर वो हम फाइनेंशियल्स की जब चर्चा करेंगे तब हम समझेंगे। अब मैं आपके साथ क्विकली कंपनी के मैनेजमेंट की ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में उसे एक्सचेंज कर देता हूँ। यहाँ पर अगर प्रमोटर को हम रेफर करें तो मिस्टर नरेंद्र कुमार गंगाराम दास पटेल, जिनके की मार्केटिंग स्किल्स की मदद से इस कंपनी के अंदर जो एक्सपांशन हुआ है, एपीआईज का कह लीजिए या तो फार्मास्यूटिकल का रिलेटेड कह दीजिए या तो केमिकल्स का कह दीजिए, वो एक्सपोनेंशियल है। और ये एक ऐसे प्रमोटर है जो इंडिया की थीम को मैच करते हैं, यानी कि प्राइस कंजर्वेटिव मार्केट को टारगेट करने के लिए अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाना इनकी पहली प्रेफरेंस रही है, जिस तरीके से ये ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर काफी अच्छे तरीके से ग्रो करते हुए भी दिख रहे हैं। मिस्टर बुशमित पटेल, जिन्हें फार्मा इंडस्ट्री का 11 वर्ष का तजुर्बा है, उन्होंने एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्वाइन किया हुआ है कंपनी को। तो मार्केटिंग और एक्सपांशन को लेकर मिस्टर नरेंद्र कुमार है, और लेकिन अगर डोमेन एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ी तो वहां पर मिस्टर बुशमित पटेल जी है। इस कंपनी को अचीव हुए हैं ढेर सारे सर्टिफिकेट्स। यहाँ पर ISO सर्टिफिकेट्स की बात करें या HACCP की बात करें, हलाल की बात करें, WHO GMP की बात करें, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आप मेरे स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, यानी कि कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की तरफ। देखिए, मैं फार्मा सेक्टर से नहीं हूँ, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें सही ढंग से प्रोनाउंस नहीं हो सके, लेकिन स्क्रीन पर मैं आपको इस कंपनी के डाइवर्सिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी सारी जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। और आपके सहायता के लिए कंपनी के वेबसाइट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ज़रूर इनके वेबसाइट पे विजिट करके भी आप इन प्रोडक्ट्स को डीपली समझ भी सकते हैं। क्विकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये लिस्ट आप देख पा रहे हो, APIs, एक्सिपेंट, फार्मा केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स की बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स की बात करें तो यहाँ पर भी अगेन आपको बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। डाइस और पिगमेंट केमिकल्स की बात करें तो उसकी भी लिस्ट काफ़ी लंबी है। पेंट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर यहाँ पर लगभग जो भी चीज़ें पेंट में यूज़ होती है आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। एग्रो केमिकल्स की बात करें तो यहाँ पर भी 11 ऐसी चीज़ें हैं जो मेंशन्ड है। फोम, एडेसिव, प्लाईवुड और लेमिनेट्स केमिकल की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 8 डिफरेंट तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलती है। फूड इंडस्ट्री और वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स की बात करें तो यहाँ पर भी लिस्ट बहुत बड़ी है। अलग अलग तरीके की एसिड, यूरिया और पाउडर्स यहाँ पर शामिल है। रेजिन्स एंड प्लास्टिक केमिकल्स, पॉलीमर्स, एडिटिव्स की बात करें तो यहाँ पर भी लिस्ट बहुत बड़ी है, जिसमें ये कंपनी ट्रेडिंग कर पैसे बनाती है। आखिर कितने बनाती है वो हम इनके फाइनेंशियल्स के माध्यम से गेज कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब हम बढ़ते हैं आगे कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ। यहाँ पर 2020 की बात करें तो कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू थी वो थी 2516 लैक्स की। ये सारे लैक्स में नंबर हैं दोस्तों। मार्च 2021 में यहाँ पर डिक्रीज आया, फिर मार्च 2022 में और डिक्रीज आया, नवंबर 2022 में भी यहाँ पर डिक्रीज आया। लेकिन एक बात आप देखेंगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पर कंटिन्यूसली इजाफा है। जब यहाँ पर टोटल रेवेन्यू केवल 501 लाख की थी तब यहाँ पर लगभग 83 लैक्स का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया। ये एक्चुअली होता है एक स्मार्ट मूव, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने ट्रांजिशन किया ट्रेडिंग बिजनेस की तरफ। अब ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर क्या होता है दोस्तों, रेवेन्यू सेल्स इतनी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत बड़ी होती है। और इस स्मार्ट मूव की वजह से मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि आपकी जो रेवेन्यू है वो घटती है, लेकिन आपके प्रॉफिट जो है वो बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में पूरी मलाई तो ट्रेडर्स ही खाते हैं, राइट। उसी के साथ 23 करोड़ की पेंडिंग ऑर्डर्स कंपनी के पास है और ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट क्वार्टर तक ये ऑर्डर्स डिलीवर होते हुए दिखेंगे, जिस वजह से हो सकता है आने वाला क्वार्टर जो है वो प्रॉफिटेबल भी कंपनी के लिए साबित हो सकता है। कंपनी ने रिसेंटली कनाडा और ईस्टर्न यूरोप में डिस्ट्रीब्यूटर्स भी एक्वायर करे हैं और इनके माध्यम से कंपनी अपनी एक्सपोर्ट रीच को भी बढ़ाते हुए दिखेगी आने वाले कुछ वर्षों में। यहाँ पर बेसिक डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की बात करें तो एज ऑन नवंबर 30, 2022 ये 2.40 का था। अब कंपनी की इश्यू प्राइस 27 रुपए की है, लेकिन अगर मैं पी रेशो के साथ इस रिलेशन को कंपेयर करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर एज ऑन 31 मार्च 2022 बेसिक और डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कंपनी का 16.67 का था और इसकी वेटेड एवरेज की बात करें तो 29.56 और एज ऑन नवंबर 30, 2022 ये 11.25 का था। यहाँ पर इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो हाईएस्ट 38.03, लोएस्ट 7.43 और एवरेज 22.73।
तो इसके हिसाब से अगर हम एवरेज को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन मुझे काफी ठीक ठाक लग रही है, जिस हिसाब की इशू प्राइस इस कंपनी ने अपने स्टॉक की रखी हुई है आईपीओ के लिए। लेकिन ये एक मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन चीज़ों के बेसिस पर आगे भी इसी तरीके के कामकाज चलते रहें। मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जो चीज़ें मुझे लगी मैंने आपके साथ कवर की। एक सरप्राइज एलिमेंट मैं ज़रूर रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर रिटेल निवेशक ये भी सोचते हैं कि आखिर आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो शेयर्स मिलेंगे कब। तो यहाँ पर अलॉटमेंट 1 मार्च 2023 को होनी है। अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते तो रिफंड्स 2 मार्च 2023 को होंगे। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स 3 मार्च 2023 को क्रेडिट हो सकते हैं। कंपनी के स्टॉक की जो लिस्टिंग डेट है वो 6 मार्च 2023 की है। तो इसकी सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ एक्सचेंज की है ट्रांसपेरेंट तरीके से, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना होमवर्क करें, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को भी पढ़ें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। टाइम इन्वेस्ट करें और इस आईपीओ को अप्लाई करने की जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन इस आईपीओ में अप्लाई भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये मीडियम टू शॉर्ट टर्म के लिए ठीक लग रहा है, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि मैं किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं एक्सचेंज करता हूँ। केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही मैं आपके साथ कंटेंट को एक्सचेंज करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें टेक्स्ट में अवेलेबल है, तो कुछ चीज़ें वीडियो के फॉर्मेट में भी उन लोगों के लिए अवेलेबल की जाए जिन्हें वीडियो प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव लगता है और उन्हें चीज़ें ब्लैक एंड वाइट तरीके से समझ में आती है। ये मेरा अपना एक इनिशिएटिव है जो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आगे भी आपके लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर मुझे सिग्नल ज़रूर दीजिएगा। अगेन आई रिपीट कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ एक्सचेंज करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। किसी भी निवेश का फैसला आप अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के सलाह से ही लीजिएगा। और इस आईपीओ को लेकर अगर आपके भी कोई सवाल है, सुझाव है, आपको कुछ ऐसी जानकारी है जो हमारे कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो उसे नीचे कमेंट्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच भी सके। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।